नमस्कार। दुनिया में ना एक सवाल हमेशा से रहा है कि अमीर और गरीब के बीच इतनी गहरी खाई आखिर है क्यों। तो एक ऐसा इंसान था जिसने इस सवाल का जवाब खोजने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनका नाम था कार्ल मार्क्स। आइए आज उनके विचारों की दुनिया में एक सफर करते हैं। मतलब सोचिए जरा, एक इंसान के आइडियाज जिनसे क्रांतियां हुई, देश बट गए और दुनिया की सोच ही बदल गई। तो चलिए आज इस पूरी बातचीत में हम यही समझेंगे कि कौन थे कार्ल मार्क्स और क्या थे उनके वो विचार जिन्होंने सच में दुनिया को हिला कर रख दिया। किसी भी बड़े विचारक को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही ना कि पहले उनकी कहानी को जाना जाए। तो मार्क्स की कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो देखिए, कहानी शुरू होती है साल 1818 में जर्मनी से। मार्क्स एक वकील के बेटे थे, तो शुरू में तो लॉ की पढ़ाई करने लगे, लेकिन बर्लिन यूनिवर्सिटी पहुंचते ही उनका मन फिलॉसफी यानी दर्शन में रम गया। और यहीं उनकी जिंदगी में दो बहुत खास लोग आए। एक थी उनकी पत्नी जेनी, जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रहीं, और दूसरे थे फ्रेडरिक एंगल्स, जिनकी दोस्ती और मदद के बिना शायद मार्क्स का काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता। तो सवाल ये उठता है कि ये कानून का छात्र आखिर दुनिया को हिला देने वाला क्रांतिकारी विचारक बना कैसे? वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने उनके दिमाग को, उनके आइडियाज को शक्ल दी? जैसा कि हमने देखा, शुरू में तो वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बर्लिन में उनकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। वहां वो मशहूर दार्शनिक हीगल के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। हीगल मानते थे कि इतिहास आइडियाज के टकराव से आगे बढ़ता है। बस इसी एक सोच ने मार्क्स पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उनके आने वाले सभी सिद्धांतों की नींव बन गई। और फिर साल 1844 में उनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगल्स से, और ये मुलाकात आप कह सकते हैं एक गेम चेंजर थी। एंगल्स एक फैक्ट्री मालिक के बेटे थे और उन्होंने मजदूरों की खराब हालत को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने ही मार्क्स को मजदूरों की तकलीफों से असल में रूबरू कराया, और बस मार्क्स के दार्शनिक विचारों को एक असल दुनिया का मकसद मिल गया। अब जब आइडियाज को एक प्रैक्टिकल जमीन मिल गई, तो वो सिर्फ दिमाग में तो नहीं रह सकते थे, है ना। जल्द ही इन विचारों ने एक ऐसे दस्तावेज की शक्ल ली जिसने दुनिया भर में जैसे एक आग सी लगा दी। हाँ, साल था 1848 जब मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर इसे दुनिया के सामने रखा, और इसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये वही मशहूर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था जिसने दुनिया भर के मजदूरों को एक होने का नारा दिया। इसमें मार्क्स ने बहुत साफ साफ कहा कि इतिहास कुछ और नहीं बल्कि हमेशा से मालिक और मजदूर यानी शोषक और शोषित के बीच की एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। लेकिन सुनिए, मैनिफेस्टो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। मार्क्स का सबसे बड़ा काम, उनकी जिंदगी भर की मेहनत, वो अभी आना बाकी था। एक ऐसी किताब जो पूंजीवाद के पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करने वाली थी। और वो दिन आया 1867 में, जब मार्क्स ने अपनी उस सबसे बड़ी किताब का पहला हिस्सा पब्लिश किया। इस किताब का नाम था दास कैपिटल। इसमें मार्क्स ने पूरा हिसाब किताब समझाया कि ये जो पूंजीवाद है ना, ये सिस्टम अपने अंदर ही अपनी तबाही के बीज लिए घूम रहा है, क्योंकि ये मजदूरों के शोषण पर टिका है। इसका असर इतना गहरा हुआ कि लोग इसे समाजवादियों की बाइबल कहने लगे। तो चलिए अब इन सारी बातों का निचोड़ निकालते हैं। आखिर मार्क्स के वो कौन से मुख्य सिद्धांत थे जिन्होंने इतनी हलचल मचाई? आइए उन्हें एक एक करके और आसान भाषा में समझते हैं। तो मार्क्स के मुख्य सिद्धांत कुछ इस तरह हैं। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मतलब ये कि पैसा और हमारी आर्थिक हालत समाज को बनाती है, ना कि बड़े बड़े फिलोसॉफिकल आइडियाज। दूसरा, वर्ग संघर्ष, यानी इतिहास हमेशा से दो वर्गों, अमीर और गरीब की लड़ाई की कहानी है। तीसरा, अतिरिक्त मूल्य, जिसका मतलब है कि मालिक जो मुनाफा कमाता है वो असल में मजदूर की मेहनत का वो हिस्सा है जो उसे नहीं दिया गया। और इन सबका मकसद एक राज्यहीन और वर्गहीन समाज बनाना, एक ऐसी दुनिया जहां कोई मालिक या नौकर ना हो, कोई वर्ग ना हो, कोई शोषण ना हो। और यहीं पर आके हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। देखिए, 2 सदियां बीत गईं, मार्क्स के नाम पर बने कई देश वो नाकाम भी हुए, लेकिन फिर भी आज भी जब दुनिया में अमीर गरीब की खाई की बात होती है, मजदूरों के हक की बात होती है, या पूंजीवाद के भविष्य पर बहस होती है, तो मार्क्स के विचार कहीं न कहीं से लौट कर आ ही जाते हैं। ऐसा क्यों है?
ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी दुनिया को सोच में डालता है, और शायद ये यही कार्ल मार्क्स की असली विरासत है।